आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा अदालतों की भी करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि एक मामला जो जम्मू कश्मीर के अंदर सामने आया था कि जो सियासी जमातों की लीडरान हैं, कई ऐसे लीडरान हैं, उनको लेकर एक PIL अदालत के अंदर चली गई थी और वो डिवीज़न बेंच के सामने कई मरतबा गई कि कई ऐसे लोग जो आज के वक्त में भी सरकार की तरफ से सहूलियात हासिल कर रहे हैं और 49 सियासतदानों को सरकारी बंगलों में रहने की इजाजत हुकूमत की तरफ से दी गई और इस पर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उस पर बरहमी का इजहार डिवीज़न बेंच की तरफ से किया गया। साबिक वज़रा, MLAs जिनको बेदखल करने की दरख्वास्त अदालत से की गई कि वो हुकूमत को ऑर्डर करे, और एक अहम हुक्म में चीफ जस्टिस N कोटेश्वर सिंह और जस्टिस पुनीत गुप्ता पर मुश्तमिल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख की डिवीज़न बेंच ने जम्मू कश्मीर की UT इंतजामिया को हिदायत दी कि वो अदालत को साबिक वज़रा, इसके अलावा MLAs और साबिक वज़रा को जो फराहम की जा रही रिहाइश की सहूलियात हैं उससे आगाह करे। दूसरी बात यह कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ आइंदा समाअत की तारीख तक ऐसा करने की वजूहात जो है वो भी सरकार को बतानी होंगी। आइंदा समाअत की तारीख जब होगी तो तब तक चीजें एफिडेविट की सूरत में सरकार को जमा करानी होगी। जम्मू और श्रीनगर में साबिक वज़रा और MLAs की जो वजारती बंगले हैं, यहां पर गैर मजाज कब्जे को उजागर करने वाली मफाद आमा की अर्जी जिस पर समाअत हुई, डिवीज़न बेंच ने शुरू में ही UT इंतजामिया की तरफ से सील बंद अहाते में पेश की गई जो रिपोर्ट है उसका जायजा लिया और इस पर बरहमी का इजहार किया। अदालत की तरफ से कहा गया कि रिपोर्ट में इस मसले को हल नहीं किया गया है जो इस अदालत के सामने उठाया गया है। आया एक शख्स जो सिक्योरिटी कवर का हकदार है वो भी सरकारी रिहाइश का हकदार होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग मसाइल हैं। अदालत की तरफ से कोट किया गया। एडवोकेट शेख शकील अहमद, एडवोकेट सुप्रिया चौहान, इसके अलावा मोहम्मद जुल्करनैन चौधरी के साथ दरख्वास्त गुजार की तरफ से चूंकि ये पेश हुए थे, डिवीज़न बेंच की तवज्जो 26/12/2022 को जो डिवीज़न बेंच की तरफ से फैसला सुनाया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, उसकी जानिब तवज्जो मबजूल कराई, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया था कि सिक्योरिटी की तशखीस और सरकारी रिहाइश का हकदार दो मुख्तलिफ मसाइल हैं और इनको आपस में मिलाया नहीं जा सकता। यानी अगर किसी को सिक्योरिटी का इशू है तो आप उसको सरकारी बंगला सीधे तौर पर दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप सिक्योरिटी कवर दीजिए, सरकारी रिहाइश का मसला जो है ये बिल्कुल अलग है। एडवोकेट शेख शकील अहमद की तरफ से भी सख्त दलाइल देते हुए कहा गया कि हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के पहले फैसले के मुताबिक जो नतीजा अखज़ किया जा सकता है वो ये है कि जब किसी शख्स को मखसूस खतरे के अदराक की वजह से हिफाजती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स महफूज हो और सरकारी रिहाइश भी उसको फराहम की जाए, जिस पर इंतज़ामिया की एक तरह से क्लास लगी है। फैसल रियाज श्रीनगर से हमारे साथ है। फैसल, मजीद अदालत की तरफ से क्या कहा गया है? हुकूमत को थोड़ा एक तरह से फेस ऑफ कहा जा सकता है, डिवीज़न बेंच की तरफ से एक अच्छी तरीके से क्लास भी ली गई इंतजामिया की तरफ से, क्या मजीद कहा गया है और आइंदा समाअत कब है? देखिए, बिल्कुल ये सवाल जो है पूछा गया था कि जिन लोग कवर अकोमोडेशन देते हैं, जिन लोग आपने सिक्योरिटी कवर दिया है, ये जरूरी नहीं है कि आप उनको कवर अकोमोडेशन भी दे, तो इस पर नेचर मांगा गया था या दलील मांगी गई थी, क्या इसकी कोई जो है नवीयत है, क्या ऐसा कोई रीजन है कि जिन लोगों को आप कवर दे रहे हैं उनको जरूरी आपको अकोमोडेशन भी देनी है? तो ये PIL जो है दायर की गई थी, तो इस पर पहले ही हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, सिक्योरिटी कवर अप और अकोमोडेशन अलग अलग है, इनको एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। उस पर जो पिटिशनर के वकील थे खास शेख शकील अहमद, उन्होंने सख्त दलाइल सामने दिए और हालांकि उनकी तरफ से क्लियर किया गया था कि हाई कोर्ट ने पहले ही ये क्लियर किया है कि ये अलग अलग इशू है, और जो दलाइल उनकी तरफ से भी दिया गया है कि आप अगर किसी को सर्टन किसी पर थ्रेट है तो आप उनको सिक्योरिटी कवर अप दे सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसको अकोमोडेशन भी दे सकते हैं। अगर ऐसे कोई ज्यादा थ्रेट्स होंगे, यानी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे आपको अकोमोडेशन देनी होती है या वहाँ पे आपको सिक्योरिटी कवर अप देना है, लेकिन आप उस टाइम सिक्योरिटी कवर अप दे सकते हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो या ब्यूरोक्रेट हो, लेकिन वो उन अकोमोडेशन में वैसे नहीं रह सकते जैसा कि इन सर्विस को इन अकोमोडेशन में रह रहे हैं। तो जो रिपोर्ट फिर गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे सबमिट की गई थी, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी डिवीजन बेंच को नहीं लगी। जो डिवीजन बेंच जो जजेस थे
चीफ जस्टिस एंड कोटेश्वर सिंह, उसके साथ साथ जो पुनीत एडवोकेट जस्टिस चीफ जस्टिस पुनीत वहां पे थे, उन्होंने वो सच्चाई नहीं पाया। तो उन्होंने फिलहाल हम कह सकते हैं फटकार जो है लगाई गई है सरकार पे, क्योंकि लगातार जो शकील अहमद की तरफ से जो दवाई पेश किए गए, तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि उन्होंने एक RTI का भी हवाला दिया था कि जो अक्टूबर 2018 में आपको याद होगा कि एविक्शन नोट इशू की गई थी एस्टेट डिपार्टमेंट जम्मू की तरफ से, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर बाली भगत और उसके साथ जो सुशील कुमार मिनिस्टर थे, उनको जो नोट्स पे की गई थे कि आप 21 दिसंबर 2018 तक जो आपके पास मिनिस्ट्रियल बंगलोज है आप उनको खाली कीजिए, और उसके बाद एज पर प्रोसीजर आपको अगर ऐसा नहीं करते हैं, प्रोसीजर आपके खिलाफ एविक्शन कार्रवाई की जाएगी और आपको फिर चार्ज भी देने होंगे। लेकिन आपको याद होगा अभी टिल देर तक जो है इन लोगों ने जो है अभी तक वो मिनिस्ट्रियल बंगलोज जो है खाली नहीं किए गए हैं और खाली नहीं किए। और क्लियरली इस पर एडवोकेट ने ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर इंतजाम है, खासकर जम्मू कश्मीर एस्टेट डिपार्टमेंट को एविक्शन कराने में सिलेक्टिव रहा। यानी आज तक उन्होंने 107 पॉलिटिशियंस को जो है एविक्ट किया है गवर्नमेंट अकोमोडेशन से, लेकिन अभी भी करीबन 49 ऐसे लोग हैं जो अभी भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं, जिनकी कोई जवाजत नहीं है, जिनके कोई जो है कानूनी जवाजत नहीं है वहां पे रहने की। तो जैसे इस सारे मामले को डिवीजन बेंच जो है गौर किया इस मसले पर, और जो रिपोर्ट सबमिट की थी जम्मू कश्मीर सरकार ने यूटी इंतजाम ने उस पर डिवीजन बेंच ने बढ़ा। अच्छा फैसला, जो पिछला फैसला आया था जिसका कल भी हवाला दिया गया एडवोकेट की तरफ से, उसमें एक चीज़ और भी, चूंकि स्टेट डिपार्टमेंट की आपने बात की, तो उस पर यह भी इल्ज़ाम लगा है कि उसने सिलेक्टिव कार्रवाई की है। 100 से ज़्यादा सियासतदानों को जो है रिहाइश खाली कराई गई जम्मू प्रोविंस के अंदर, लेकिन बेशतर ऐसे लोग हैं जिनको कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा ही नहीं गया। यानी अदालती अहकामात को भी बालाए ताक स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी रखा गया। देखिए बिल्कुल, जहाँ सिलेक्टिव वर्ड इस्तेमाल हुआ है वैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिलेक्टिव का मतलब ही क्या है कि उन्होंने उन ही लोगों को जो है निकाला जिनसे उनका जो है पावर चलता था। यानी अभी वो लोग जो 49 की बात हो रही है, शायद या ये सरकार में इस वक्त की सरकारें उस पार्टी के होंगे या कुछ इन्फ्लुएंसर लोग होंगे जो अभी की गवर्नमेंट अकोमोडेशन हो। हालांकि नोट्स 2018 में हो गए, अभी 5 साल हुए, लेकिन अभी तक 49 लोगों ने जो है, खासकर जिन फॉर्मर मिनिस्टर डिप्टी सीएम का मैंने नाम लिया, वो अभी तक उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो है वो रिलीज नहीं या उससे वो एलिजिबल नहीं हुए। और अभी जो डिवीजन बेंच की तरफ से फटकार लगाई है सरकार को कि आप नेक्स्ट हियरिंग जैसी हम भेज देंगे, नेक्स्ट हियरिंग होगी, उस वक्त आप हमें ठोस रीजन दीजिए कि आपने किस बिना पर, आपने किस वजह पर उन लोगों को अकोमोडेशन दिया जिनको ऑलरेडी सिक्योरिटी कवर है। क्योंकि पहले ही ये क्लियर किया गया कि ये 2 सेपरेट इश्यूज है, सिक्योरिटी देना अलग है और अकोमोडेशन देना अलग है। आप हमें रीजन बताइए कि किस रीजन पे, किस नजर से आपने जो है ये अकोमोडेशन उन लोगों को दी जिनके पास सिक्योरिटी थी। क्योंकि जो रिपोर्ट सामने रखी गई थी सरकार की तरफ से पहले, उसमें ये इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया था कि हमने किस रीजन से अकोमोडेशन दी है। क्योंकि सवाल यही है कि आप हमें बताइए कि जो आपने सिक्योरिटी कवर वालों को जो अकोमोडेशन दे रहे, क्या इसकी कोई कानूनी जवाजत है, जबकि कोर्ट ने क्लियर ही किया है कि इसकी कोई जवाजत ही नहीं है, अलग अलग इशू है। तो जो रिपोर्ट सामने रखी गई थी उसमें ऐसा कोई मुस्बत रिजल्ट नहीं था, मुस्बत जवाब नहीं था, जिस पर डिवीजन बेंच ने फटकार लगाई है जम्मू कश्मीर सरकार को और कहा है कि आप जैसे ही हम नेक्स्ट डेट देंगे हियरिंग का, आप उस दिन अपना जो आपके जो आपने अपनी जो रिजल्ट है या आपका जो जवाब है वो आप हमारे सामने रखें और उसके बाद जो कोर्ट की अगली प्रोसीडिंग होगी। लेकिन फिलहाल जो है बड़ी सख्ती से रद्द-ए-अमल कोर्ट का आया है, क्योंकि सिलेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और ये आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिलेक्टिव किन चीज पे कार्रवाई, किन लोगों से कार्रवाई की है और किन लोगों को जो है छूट दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। यानी सरकार ने रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन जो रीजन दिया गया है अदालत ने क्लियर कह दिया है कि इसमें चीज ही समझ नहीं आती है कि किस बेस पे आपने किसी को अकोमोडेट किया है सरकारी बंगलों के अंदर, मिनिस्ट्रियल बंगलो या वजारती बंगला जो जिनको आपने दे रखा है। 49 ऐसे लोग हैं जिनको लेकर PIL फाइल की गई थी और बड़े मजबूत दलाइल अदालत के अंदर पेश किए गए। यही वजह है कि हुकूमत को कल फटकार लगाई गई डिवीजन बेंच